हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड इन ईथर। सीओ बॉन्ड जो होता है ईथर में, उसका क्लीवेज मतलब स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग, जो मर्जी बोल लो। मतलब जो सीओ बॉन्ड है वो टूटेगा सीओ बॉन्ड जो टूटेगा वो हमें देखना है ईथर में। ठीक है, इसको हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन को देख के। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड हैलाइड हैलाइड मतलब क्या होता है? जैसे ये CH3, ठीक है, अल्काइल हैलाइड एक तरह का, ये हेलोजन और ये अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, यानी हेलो एल्केन। तो दूसरा नाम क्या होता है, पढ़ा था हमने हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में। इसको अल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या होता है? हेलो एल्केन। याद है? सब भूलते जा रहे हो? तो ये है अल्काइल हैलाइड। तो ईथर, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो का। ईथर होता है कोई कार्बन चेन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड और कोई दूसरी कार्बन चेन। अच्छा, ये दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, ये कंपलसरी नहीं है कि दोनों कार्बन चेन आपकी अलग ही हो। ये आर जो डिनोट कर रहा है कार्बन चेन डिनोट कर रहा है, पर ये दोनों सेम भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3O CH3, तो इस केस में देख लो ये दोनों कार्बन चेन सेम है, तो ये भी आपका ईथर है। बस बीच में आपका ऑक्सीजन होना चाहिए, ROR, ये आपका ईथर है। ठीक है, तो ये अलग भी हो सकती है दोनों कार्बन चेन, सेम भी हो सकती है, पर दोनों साइड ऑक्सीजन के कार्बन चेन होनी चाहिए, वो आपका होता है ईथर। तो ये ईथर को लिखने का जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है पहचानने का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीओ बॉन्ड कैसे टूटता है ईथर में, और वो हम देखेंगे इस वाली रिएक्शन के थ्रू, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब अल्काइल हैलाइड बनेगा हमारी प्रिपरेशन में, और उसमें हम सीओ बॉन्ड का ब्रेकेज या क्लीवेज भी देख लेंगे। ठीक है, तो सीधे हम रिएक्शन में चलते हैं, उसी से समझ लेंगे चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। तो पहला मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ उसमें ये होता है कि मान लो हम कोई ईथर लेते हैं, ये रहा आपका ईथर। ठीक है, तो उस ईथर को मैं आपको जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ कि क्या करेंगे हम इसमें। ईथर लिया हमने, ईथर को हम रिएक्ट करवाएंगे किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ये हाइड्रोजन और ये हैलाइड, एक्स मैंने हेलोजन, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो हाइड्रोजन और ये हैलाइड मतलब हेलोजन। तो हमने ईथर को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल। ये बनता है आपका अल्काइल हैलाइड प्लस अल्कोहल। फिर इस अल्कोहल को हम फर्दर, अल्कोहल को अगर हम फर्दर हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाएं तो हमारा दोबारा, जैसे इस केस में हमारा ये वाला देखो, ये आर डैश वाला हेलोजन के साथ जुड़ गया, अब ये एक आर ये वाला रह गया, तो ये अल्कोहल बन गया था। तो अब इसको फिर वापस से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो हमारा एक और अल्काइल हैलाइड बन गया और वाटर रिलीज हो गया। तो बेसिकली हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो तो 2 अल्काइल हैलाइड बन गए। ये एक इस कार्बन चेन वाला, एक इस कार्बन चेन वाला। इस कार्बन चेन वाला अल्काइल हैलाइड बना, फिर इस वाला कार्बन चेन वाला जब दोबारा हमने हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाया तो अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये जनरल फॉर्म है, जब अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये बेसिकली जो मैकेनिज्म होता है ये SN2 मैकेनिज्म से होता है, सबसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से ये सारी रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि आपका अगर ये जो अल्काइल, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये दोनों आर, इनमें से अगर कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आपका टर्शरी है, मतलब 3 डिग्री है, आपका अल्काइल ग्रुप अगर 3 डिग्री है, तो आप क्या करोगे? उस केस में आपका SN2 मैकेनिज्म नहीं होता, उस केस में आपका SN1 मैकेनिज्म होता है। SN1 मैकेनिज्म, अगर आपका इनमें से कोई सा भी जो कार्बन चेन है वो अगर 3 डिग्री है तो आपका फिर SN2 मैकेनिज्म नहीं, SN1 मैकेनिज्म होता है। अगर देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन है कि क्या बोल रहा है बंदा SN2 SN1, तो प्रीवियस वीडियो देखना, उसमें मैंने SN2 और SN1 मैकेनिज्म डिटेल में बताया और उनका डिफरेंस भी समझाया। ठीक है, तो ये आपका जनरल एक इक्वेशन होने वाली है, और आपका देख लो अल्काइल हैलाइड ऐसे बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं सीधे सीधे एग्जाम्पल के साथ। ये समझ आ गया ना? दोबारा देख लो इसको, इसी पे होगा। ये ईथर, ईथर है नहीं, ROR डैश, इसको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाया तो अल्काइल हैलाइड बना, अल्कोहल बना। फिर ये जो अल्कोहल बना उसको दोबारा से हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाया तो दूसरा अल्काइल हैलाइड बन गया। देख लो ये वाला अल्काइल हैलाइड भी बन गया, आर डैश वाला, जिसमें आर डैश कार्बन चेन यूज हुई है। एक बार हमने आर वाली कार्बन चेन, मतलब दोनों कार्बन चेन के साथ अल्काइल हैलाइड आपका बन जाएगा।
और एक और चीज ध्यान रखना, अगर इन दोनों आर में से कोई सा भी आर यानी कोई सा भी कार्बन चेन 3 डिग्री है तो फिर आपका SN2 मैकेनिज्म नहीं SN1 मैकेनिज्म होगा, जो भी हम देख लेंगे एग्जाम्पल में कैसे होगा। तो चलते हैं हम सीधे फटाफट एग्जाम्पल के साथ। तो मान लो सबसे पहले क्या लेता हूं मैं, कोई ईथर लेता हूं, ईथर लिया मैंने, है ना, और उसको फिर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। तो देखो क्या होगा, ईथर और हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन। तो ये मैंने लिया ईथर, कोई सा ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ CH3 CH2O CH3। ईथर है नहीं, ईथर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ईथर को पहचानना आपको आता है कि नहीं आता। ये कार्बन चेन R, एक दूसरी कार्बन चेन R' और बीच में इनके ऑक्सीजन, ये ईथर हो गया। पहचानना सीखो ईथर को। तो ये आपका ईथर हो गया। अब इस ईथर को मान लो मैं HCl जो कि एक हाइड्रोजन हैलाइड है उसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ। HCl आपके हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके साथ रिएक्ट। मैं आपको ये पूरा खोल के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, पूरा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स। तो ये CH3 CH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये CH3, ये आपका CH2, फिर ये आपका ऑक्सीजन, और फिर फाइनली CH3। और मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, वो चीज़ याद है कि नहीं, कि अगर इन दोनों कार्बन चेन में से कोई सी भी टर्शरी यानी 3 डिग्री कार्बन है तो आपका SN1 मैकेनिज्म होगा। तो आप चेक कर लो, नजर रखा करो। तो इनमें से कोई भी कार्बन 3 डिग्री है नहीं, ये देखो ये कार्बन कितना है 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, क्योंकि जो कार्बन किसी एक और कार्बन से अटैच होता है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। और यहाँ पर भी ये भी 1 डिग्री है, तो किसी वजह से नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये सारे, ये वाला आपका R ग्रुप भी 1 डिग्री है और ये वाला भी 1 डिग्री है। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म से हमारा काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ईथर है, इसको मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड या जो कि एक हाइड्रोजन हैलाइड है उसके साथ रिएक्ट करवाया। अब देखो आप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देख लो, आप मैं डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके सामने। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6, ये पिंक कलर से जो मैं बना रहा हूँ, और ये 7, ये कितने हो गए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक ही होता है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक होता है, तो ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4, और ये एक बॉन्ड बनाने में ये कार्बन के साथ 5वां और ये कार्बन के साथ 6वां। तो ये जो बॉन्ड बनाने वाला है ये हम नहीं दिखाते, बस ऐसे 2 लोन पेयर दिखाते हैं ऑक्सीजन के। ये हमारे हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब हो गया क्या, पहले स्टेप में ये HCl क्या है, एसिड है, भाई सबको पता है HCl क्या है, एसिड है। और ये ईथर क्या है, ये ईथर एज अ बेस रिएक्ट करेगा, बहुत ही नॉन रिएक्टिव होता है, बेस रिएक्ट करेगा। पर यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। और एसिड का बिहेवियर क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एसिड का बिहेवियर क्या होता है कि वो हाइड्रोजन प्रोटोन H+ हाइड्रोजन प्रोटोन को क्या करता है, डोनेट करता है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो सारी चीज आपको समझ आएगी। हाइड्रोजन प्रोटोन क्या करता है, एसिड डोनेट करता है, ये एसिड का बिहेवियर है, करेक्ट बात है। अब ध्यान से देखो, ये HCl एसिड है, ये बेस है आपका ईथर। अब ये ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है उसमें से वो एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके इस HCl में से हाइड्रोजन प्रोटोन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास ये 2 लोन पेयर है यानी कि नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन प्रोटोन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये एसिड डोनेट कर देगा हाइड्रोजन प्रोटोन। एसिड का बिहेवियर ये होता है हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट करना। तो ये H+ ये इलेक्ट्रॉन अपना ब्लू वाला छोड़ के और ये डोनेट कर देगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखो स्टेप के बाद क्या होगा, CH3 CH2, और ये ऑक्सीजन अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर रह गया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो दूसरा लोन पेयर था वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर इसने ऐसे बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन के साथ इसने ऐसे बॉन्ड बना लिया। दिक्कत, बॉन्ड बना लिया, ये येलो इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पर क्या बच गया, क्लोरीन के पास क्या बच गया, ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 ये पिंक वाले इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 4 5 6 7, और ये ब्लू वाला हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिर्फ ऐसा प्रोटोन बाहर गया था ना, ऐसा प्रोटोन डोनेट करता है एसिड, तो प्रोटोन H+ गया था सिर्फ, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो ये अपना ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन भी यहीं पीछे छोड़ गया था। तो अब ये क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब ये हाइड्रोजन वाला भी आ गया, तो इसके ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। और बाकी आगे का ये CH3 ये तो है ही।
है जो ये कम पड़ गई। ठीक है, यहां तक समझ आ गई बात। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये क्लोरीन क्या है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। मैंने क्या बोला था, SN2 मैकेनिज्म होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब जो पसंद करता है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज को जो पसंद करता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव है Cl माइनस, ये Cl माइनस क्या है, नेगेटिव, और इसको पसंद है न्यूक्लियस। अब ध्यान से इसको देखो, ध्यान ध्यान से यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। क्या है कॉन्सेप्ट समझने वाली बात, ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है ना, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और इन दोनों कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है। हालांकि इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, पर भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो +1 चार्ज होने के बावजूद भी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखो, अब SN2 मैकेनिज्म कैसे होगा, ये जो Cl माइनस है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो इन दोनों कार्बन में से, क्योंकि ऑक्सीजन तो नेगेटिव है, इन दोनों कार्बन में से, इन दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव चाहिए, न्यूक्लियोफाइल है ये। तो अब आप ये सोचो कि इनमें से किस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये उस कार्बन पे अटैक करता है। ध्यान से सुनना, इन दोनों में से किस कार्बन पे अटैक करेगा, ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जो जिसके ऊपर कम भीड़ है, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब आसान भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जिसके ऊपर कम भीड़ है। तो देखो, इस कार्बन के ऊपर कम भीड़ है, इसके पास सिर्फ 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन को देखो, इसके ऊपर ये एक और कार्बन अटैच्ड है, तो इसका मतलब ज्यादा कम स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कम भीड़ कहां पर है, इस वाले कार्बन पे है। तो ये जो क्लोरीन है ये, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पर ये किस कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब भीड़ जिसपे कम है। तो ये इस वाले पे भीड़ कम है हमारे कार्बन पे, इस पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन अटैच्ड है। इस पे देखो, इधर भी इस वाले कार्बन पे इधर भी कार्बन अटैच्ड है, बॉन्ड है, इधर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, तो इस पे ज्यादा भीड़ है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कम भीड़ वाले पे, कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पे जाएगा। तो अब क्या होगा, देखो जी, क्लोरीन यहाँ पर ये अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, और जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लो के ये पूरा से निकल जाएगा एज अ लीविंग ग्रुप। ये जो मैं डॉट डॉट करके सर्कल बना रहा हूँ, ये एज अ लीविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद क्या होगा देख लो जरा, SN2 मैकेनिज्म है ये। तो ये तो बाहर हो गया पूरा, तो बाहर जो हुआ वो मैं बना रहा हूँ पहले, आपका CH3, ये जो सर्कल में येलो, ये CH2 ऑक्सीजन, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, और अब ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, तो ये ऑक्सीजन के पास जो प्लस चार्ज था वो, पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये वाला जो बॉन्ड टूटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल गए, तो इसका न्यूट्रल हो गया प्लस चार्ज से, और ये बाहर आ गया एज ए लिविंग ग्रुप। और यहाँ पर क्या हुआ, ये Cl जाके जुड़ गया, तो वो कैसे जुड़ा, ये H3 और ये Cl जाके जुड़ गया, ये Cl जाके, तो आपका ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया ना, ये CH3Cl है, CH3Cl जो कि क्या है, अल्काइल हैलाइड है, तो एक अल्काइल हैलाइड हमारे पास बन गया, और ये अल्कोहल बन गया। देखो, इसको अगर फॉर्मूले में लिखना हो तो ये क्या है, CH3, ये क्या है H2, ये क्या है OH, तो CH3 CH2 OH, तो अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड हमारा बन गया। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर जनरल में दिखाया था आपको, ये अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल आपका बन गया। तो अभी एक अल्काइल ग्रुप को हमने अल्काइल हैलाइड बना दिया, अब दूसरे वाले को भी बनाएंगे, दोबारा हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं। अभी हमने कौन से वाले पार्ट को अल्काइल हैलाइड बनाया, ये वाले पार्ट को, ये जो मैं पिंक में बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट CH3 C और ये 3H CH3 को Cl से जोड़ के अल्काइल हैलाइड हमने ये बना दिया। अब ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट यहाँ अल्कोहल में जुड़ गया, तो ये C बन गया। अब इस अल्कोहल वाले पार्ट को अब दोबारा से हम, रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, सुन रहे हो मेरी बात, रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं। अब ये अल्कोहल वाला जो पार्ट है जो हमारा बना है C2H5OH, ये वाला CH3 CH2OH, इसको हम दोबारा नया लिख रहा हूँ पिंक से, ये हमारा CH3 CH2
और ये OH, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर। तो इसको दोबारा अब मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन क्लोराइड से दोबारा रिएक्ट करवाऊंगा, तो फिर से वापस वही सेम चीज़ होगी, वही मैकेनिज्म। हमें पता है क्लोरीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो ये रहा 1, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन के पास या 2 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर यूज करके ये हाइड्रोजन प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है, और एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करना। तो ये जो 2 लोन पेयर है, उसमें से 1 लोन पेयर लेके यूज करके वो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, और ये ऑक्सीजन ने पहले इसके बाद 2 लोन पेयर थे, अब 1 ही लोन पेयर रह गया, क्योंकि दूसरा लोन पेयर के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला बना लिया, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर रह गया सिर्फ ये हाइड्रोजन प्रोटॉन गया था, यानी ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के गया था, तो क्लोरीन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह जो येलो 7 है, उसके पास एक ये ब्लू वाला हाइड्रोजन का भी हो गया, तो 8 हो गए। तो अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लोराइड अनायन बन गया ये 7 येलो वाले तो खुद के, और ये ब्लू वाला हाइड्रोजन का भी मिल गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, वही सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट हो रहा है। अब ये क्या है, अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो अब तो देखो इसके पास एक ही है, ये ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि इसके पास +1 चार्ज है, बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। बट स्टिल ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो इसके ऑक्सीजन के पास जो बिल्कुल कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब ये क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसको पॉजिटिव पसंद है, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इस कार्बन पे, तो ये इस कार्बन पे यहाँ पर ऐसे अटैक कर देगा। इस कार्बन पे जैसे अटैक करेगा, तो ये जो OH है, ध्यान से देखना, इसको जो ध्यान से देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन जाके ये अटैच हुआ था, और ये वाला हाइड्रोजन तो था ही, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ये वाला अटैच हुआ था ना, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ था, 2 बॉन्ड टूट के, और ये वाला हाइड्रोजन तो था ही, जो यहाँ लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये जो क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, वो इस कार्बन जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है इस पे जाके अटैक करेगा, और ये H2O, हमें पता है H2O एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अपना ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ के एज ए लिविंग ग्रुप चला जाएगा। तो इस स्टेप के बाद क्या होगा, देख लो, CH3, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव वाला के ऊपर 2 हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन ने यहाँ से अटैक किया, तो ये क्लोरीन। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके, इसके पास पहले 2, एक ही लोन पेयर था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब ये बॉन्ड टूटा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए। ये ऑक्सीजन के पहले 2 ही थे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये जो बॉन्ड टूटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, और ये लीव कर गया, और ये 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ बना रहा हूँ, H2 बन गया बेसिकली। तो अब ध्यान से देखो, ये दोबारा बन गया अल्काइल हैलाइड। तो ये भी एक, पहले हमने ये वाला अल्काइल, इस वाले जो ईथर का जो ये वाला था CH3 पार्ट, इसके साथ अल्काइल हैलाइड बनाया था CH3Cl। अब जो ईथर का लेफ्ट वाला पार्ट है, इसके साथ अल्काइल हैलाइड बना दिया। तो बेसिकली 2 अल्काइल हैलाइड हमारे बन गए। ये भी तो अल्काइल हैलाइड है, इसको देख लो, CH3 CH2, और ये H2 भी रिलीज हो गया, इसको H2। तो ये हमारा पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो गया। और ये क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड कैसे ईथर में, आप ध्यान से देख लो, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन है, इसका बॉन्ड टूटता ही तो है, ये देखो ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर इस केस में, तो ये CH3 बाहर आके CH3Cl बन गया। सेकंड बार जब हमने दोबारा रिएक्ट किया, तब भी देख लो, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, ये वाला, अभी तो ये H2 बाहर आया। तो इसलिए क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, और हमारा अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होता है। अब इसमें जरा मैंने शुरू में एक चीज बताई थी कि अगर आपका टर्शरी हैलाइड आपके साथ है, तो फिर हम क्या करेंगे, SN1 मैकेनिज्म करते हैं। टर्शरी हैलाइड मतलब टर्शरी अल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है ईथर में, दोनों में से, दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप होते हैं उसमें से किसी भी अल्काइल ग्रुप में अगर टर्शरी कार्बन है, तो हमारा टर्शरी कार्बन में SN1 मैकेनिज्म होता है। तो उसका भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे ये देख लो भाई, आपका कार्बन और इसके तीनों तरफ CH3 ठीक है जी, और ये आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखा देते हैं, और ये आपका CH3। तो आप देख लो यहाँ पर ये क्या है, ईथर ही है, ये R ग्रुप, O और R डैश ईथर होता है। ठीक है, मैं दिखाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि ईथर है, पहचानना सीख गए। ये R ग्रुप यानी कि कार्बन चेन, ऑक्सीजन, और ये दूसरा R ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, आपको ऐसे
तो ये वाला जो R ग्रुप है इसके 3 और कार्बन से अटैच्ड है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, मतलब ये टर्शरी कार्बन है। तो टर्शरी कार्बन के केस में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है, SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म हमेशा, SN1 मैकेनिज्म में जब आपका न्यूक्लियोफाइल है वो 3 डिग्री वाले कार्बन पे अटैक करता है, जैसे हमने प्रीवियस देखा था, प्रीवियस देख रहे थे, तो उसमें जब ये आपका जो क्लोरीन अटैक किस पे करता था, उस वाले कार्बन पे अटैक करता था जिसपे भीड़ कम है, वाले करता है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जिसपे भीड़ कम है उस पे करता था। पर अगर आपके पास टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म होता है, तो फिर आपका वो उस पर अटैक करता है जिस पे भीड़ ज्यादा है, तो यहाँ पर भीड़ इस वाले पे ज्यादा है तो इस पे अटैक करेगा इस बार। तो आप देख लो इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, ये आपका ईथर और इसको मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो वही HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ, वही वापस से HCl के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना दिया। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ये बना दिया। सबसे पहले ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर यूज करके वो हाइड्रोजन प्रोटॉन ले लेगा, क्योंकि एसिड है, एसिड का काम ही होता है हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करना। तो स्टेप के बाद क्या होगा, वही सेम चीज़ होती है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन ने 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर यूज कर लिया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यूज करके उसने हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये CH3 बन गया। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन ने, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन चला गया तो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या होगा, तो क्लोरीन के ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और हाइड्रोजन अपना जो ब्लू वाला छोड़ के गया वो भी, तो इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब इसको पॉजिटिव चाहिए, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब पसंद करता है, तो ये पॉजिटिव चीज को पसंद करता है क्योंकि खुद ये नेगेटिव हो गया। तो मैंने क्या बोला था प्रीवियस केस में, क्या बोला था कि अभी इन दोनों में से किस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इन दोनों कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जो इसके बाजू वाले में। तो इन दोनों में से किस वाले पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये उस पर अटैक करेगा। मैंने क्या बोला था कि जिस पे भीड़ कम हो, तो उस केस में आप ऐसे बोल दोगे कि यार इस पे भीड़ कम है, इस पे अटैक कर दो। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर क्या है, ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें एक अल्काइल ग्रुप आपका क्या है, टर्शरी है, ये वाला टर्शरी है, टर्शरी है ना, टर्शरी मतलब 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन है। तो इस केस में SN1 मैकेनिज्म होगा, तो SN1 मैकेनिज्म में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो टर्शरी कार्बन पे अटैक करेगा, टर्शरी कार्बन पे अटैक करेगा पहले। तो टर्शरी कार्बन पे अटैक करने से पहले उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म में पहले एज अ लिविंग ग्रुप ये बाहर हो जाएगा, एज अ लिविंग ग्रुप ये बाहर चला जाएगा, CH3OH ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर चल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप ऐसा बाहर चल जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के, ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूट के मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, पहले इसका प्लस चार्ज था, तो ये ग्रीन वाले 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर चला जाएगा। जब ये बाहर चल जाएगा तो क्योंकि इसने बॉन्ड लूज कर दिया, तो इसके पास क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेप के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, CH3 ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बाहर निकल गया एज अ ग्रुप, लिविंग ग्रुप होंगे बन के। तो ये क्या बना, CH3 और ये OH, ये CH3OH बाहर निकल गया, मतलब ये क्या बना, मिथेनॉल, ये अल्कोहल बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब SN1 मैकेनिज्म में एक एक स्टेप में होता है, उसमें तो हम डायरेक्ट देखो, इसमें देखो SN2 मैकेनिज्म में यहाँ पर रिवाइज कर लो, SN2 मैकेनिज्म में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और साथ ही साथ आपका ये ग्रुप लीव कर जाता है, एक ही स्टेप में दोनों काम होते हैं SN2 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या हुआ, पहले ये लिविंग ग्रुप निकल गया, कार्बोकैटायन बन गए, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये क्या बना, कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अब जाके ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, तो बन गया CH3 और ये सील जाके जुड़ गया, ये बन गया आपका अल्काइल हैलाइड, ये आपका अल्काइल हैलाइड। तो आपने देखा जब ये दोनों ईथर के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है उसमें से अगर एक भी अल्काइल ग्रुप टर्शरी है, तो जो अल्काइल हैलाइड बनता है वो टर्शरी वाले के साथ बनता है और SN1 मैकेनिज्म से बनता है, ठीक है। तो ये था आपका CO बॉन्ड टूटने का तरीका और कैसे अल्काइल हैलाइड हम बनाते हैं, वो भी आपने देख लिया, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, वो आपको ट्राई करना, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ये होमवर्क है आपका, सेम प्रोसेस करना, ये बेंजीन रिंग है, ये O और ये CH3। अब ध्यान से देखो, ये ईथर ही एक तरीके का, इसका वैसे कॉमन एक और नाम है एनिसोल, बहुत ही कॉमन नेम है ये एनिसोल। तो ये ईथर है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो ये कार्बन चेन है सारी, C6 एक्सिस कार्बन चेन ही तो है, RO और ये R डैश, तो RO R डैश, 2 कार्बन चेन के बीच में एक ऑक्सीजन,
यानी कि ईथर। तो ये जो ईथर है इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, कोई हाइड्रोजन हाइलाइड, तो मान लो इस बार हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, इसके साथ मैंने रिएक्ट करा, तो आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा आपका। अल्काइल हैलाइड बनता है, ये तो आपको पता है, तो आप वैसे बना सकते हो, गैस कर सकते हो कि अल्काइल हैलाइड आपका कैसे बनेगा। 2 अल्काइल हैलाइड अगर बनेंगे तो कौन कौन से बनेंगे बताओ। ये एक बेंजीन रिंग, आपको बताया था ना भाई, एक कार्बन चेन के साथ, जैसे ये वाली कार्बन चेन है, इसके साथ आपका हेलोजन जुड़ जाएगा, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, फिर इसके साथ जुड़ेगा। तो जो दो आपके बनते हैं वो बेसिकली यहीं पर ही बनते हैं। तो आपका ये होमवर्क है, आप मुझे बताओ कैसे बनेगा। सेम प्रोसेस है आपका। मैं इसमें आपको हिंट देता हूँ कि इसमें भी जो आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा वो एक ही बनेगा, एक अल्काइल हैलाइड बनेगा, 1 अल्काइल हैलाइड, क्योंकि जो दूसरी बार अल्काइल हैलाइड है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसका वैसे अल्काइल हैलाइड अगर आप ध्यान से देखो तो ये बनेगा CH3I, ये वाला जो कार्बन चेन है इसके साथ अल्काइल हैलाइड बनेगा CH3I, और ये वाली जो है बेंजीन रिंग, इसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये फिनोल बन जाएगा, OH प्लस CH3I, ये आपका प्रोडक्ट होगा। एनिसोल को, ये जो एनिसोल है इसके साथ जब हाइड्रोजन हैलाइड को आप रिएक्ट करोगे तो फिनोल बनेगा और ये अल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब कौन सी वाली कार्बन चेन यूज करी, ये वाली CH3 वाली। अब आप कहोगे कि ये जो अल्कोहल बना इसको फिर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करें, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, तो इसलिए यहीं पर ही रुकेगा और ये एक ही अल्काइल हैलाइड बनेगा जो इस वाली कार्बन चेन से हमने बनाया CH3 वाली से। ये भी कार्बन चेन है बेंजीन रिंग, लेकिन इसके साथ अल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना मैकेनिज्म बनाने का, ये आपका होमवर्क है, और कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।